बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, आप सभी बच्चे बच कर रहें, ठीक है? चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 15 उपसर्ग और प्रत्यय नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए बच्चों, उपसर्ग किसे कहते हैं? आपको पता है, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से हमारी भाषा बनती है। इस क्रम को आप सभी बच्चे याद रखिएगा। और उपसर्ग क्या है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत मतलब आरंभ में पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल दें, वही उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वन है, वन में उप उपसर्ग लगाने पर बना उपवन। उपवन का क्या अर्थ होता है? बगीचा। जैसे मान लीजिए सत्य, सत्य है, बोर्ड पर देखते चलिए। उपसर्ग क्या लिखा गया? सत्य। ये सत्य क्या है? मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग क्या लगाना है? उपसर्ग। उपसर्ग और यहां पर हम बना देंगे नए शब्द। उपसर्ग, मूल शब्द और नए शब्द, ठीक है। सत्य हमारा मूल शब्द है, इसमें अ उपसर्ग लगा तो एक नया शब्द बना असत्य, ठीक है बच्चों। सत्य का अर्थ आप सभी को पता है, सच, और असत्य का अर्थ होता है झूठ। तो जो सत्य मूल शब्द है, इसमें जब अ उपसर्ग लगाया गया तो इसका अर्थ भी बदल गया, ठीक है, असत्य हो गया, इसका मतलब झूठ। इसी प्रकार सफल, सफल में फल मूल शब्द है, स उपसर्ग है। पुत्र, कुपुत्र, कु उपसर्ग है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पुत्र। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए कुपुत्र। कुपुत्र में मूल शब्द पुत्र है और उपसर्ग क्या है? कु। कुपुत्र। कुपुत्र का अर्थ होता है बुरा पुत्र। सुपुत्र अच्छा पुत्र, कुपुत्र बुरा पुत्र, जो अपने माता पिता का कहना न माने। विज्ञान में वे उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, विज्ञान। गति, गति क्या है? यहां पर आप लिखिए प्रगति। प्रगति में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है आपका प्र और मूल शब्द है गति, मिलकर बना प्रगति। गति क्या होती है? आपको पता है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तब वही गति कहलाती है, हम लोग गति करते हैं, ठीक है। और उसमें जब प्र उपसर्ग जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रगति। प्रगति मतलब इसका अर्थ तो बदल गया। जैसे आप सब अगली कक्षा में जाएंगे तो कहा जाएगा कि आपने प्रगति की, ठीक है, दोनों के अर्थ बदल गए। जन, जन मूल शब्द है, इसमें हम सज्जन लगाएंगे। सज्जन अगर बोलेंगे मतलब अच्छे लोग, और दुर्जन बोलेंगे, दुर उपसर्ग लगा देंगे तो बुरे लोग। विचार, सुविचार, ठीक है। सु क्या है? उपसर्ग है और विचार मूल शब्द है। जीवन, आजीवन। गंध, सुगंध।
ठीक है बच्चों, सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। योग, उपयोग, जीव, सजीव। इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। जीव, अगर हम इसमें स उपसर्ग लगाते हैं, देखिए सजीव, स क्या है? उपसर्ग है प्लस जीव। सजीव का अर्थ होता है जिसमें जान हो, और अगर निर उपसर्ग लगा दिए तो हो जाएगा निर्जीव। इसमें निर क्या है? उपसर्ग है, ये भी निर प्लस जीव। निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें जान न हो। समझ में आ गया बच्चों? तो उपसर्ग आप सभी के समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द ला दें, उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है। उपसर्ग शब्दों के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। जैसे सफलता, यहां पर देखिए क्या है? मूल शब्द और यहां पर प्रत्यय मिलकर यहां नए शब्द क्या बने? सफलता। सफलता में मूल शब्द क्या होगा? सफल प्लस ता जो है वो प्रत्यय है। नए शब्द यहां पर क्या बने? सफलता। ठीक है, ता प्रत्यय है। और जब भी शब्द बनेगा सार्थक ही होने चाहिए, जिसका कोई अर्थ निकले। निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, कोई भी शब्द है अगर हम उसे अलग अलग करके लिख रहे हैं, उपसर्ग या प्रत्यय और मूल शब्द जब अलग करके लिखेंगे तो सार्थक शब्द ही बनने चाहिए। अब देखिए बचपन, यहाँ पर लिखा है बचपन। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? पन प्रत्यय। इसको जब हम अलग करके लिखेंगे तो बच नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बच्चा प्लस पन, मिलकर बनेगा बचपन। इसी प्रकार चमकीला, क्या है? चमकीला। और जब चमकीला को हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बनेगा? चमक। चमकीला में मूल शब्द है चमक प्लस क में बड़ी की मात्रा है इसलिए बड़ी लिखेंगे यहाँ पर ईला। क पर बड़ी की मात्रा मिलकर बना की, चमकीला। चमकीला में ईला प्रत्यय। सुंदरता, सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? सुंदर सार्थक शब्द है प्लस ता, ता प्रत्यय है, मिलकर बना सुंदरता। भारतीय, भारतीय जो शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है? अलग करिए, भारत हमारा देश है प्लस ईय प्रत्यय, मिलकर बना भारतीय। हम सभी क्या हैं? हम सभी भारतीय हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द बना दें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बना दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे असत्य में अ उपसर्ग है, सत्य मूल शब्द है इसलिए असत्य। समझ में आ गया? उपसर्ग क्या है? असत्य में अ। और प्रत्यय में सफलता, सफल प्लस ता, ता प्रत्यय है, सफलता।
तो सभी के समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, इसे आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।